नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब तक हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम चैप्टर 4 शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर 4 यानी कि ग्लोब। अंतरिक्ष से जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो वो गोल आकार की नजर आती है और हम ज़्यादातर फोटोज़ में भी यही देखते हैं कि पृथ्वी को गोल आकार का बनाया जाता है। और अगर हमें बचपन में भी यही पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी गोल है, लेकिन पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य भाग से उभरी हुई है, यानी कि बाहर की ओर निकली हुई है, मध्य भाग से, बीच में से। इस तरह की आकृति को भू आब या पृथ्वी आकार यानी ओबलेट, एलिप्सोइड और जियोइड कहते हैं। तो जो पृथ्वी है वो ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और बीच में से वो थोड़ी बाहर निकली हुई है। तो और इसको ज्योग्राफी की भाषा में हम भू आब या पृथ्वी आकार कहते हैं। नेक्स्ट है, अब ये 3-4 फैक्ट्स हैं, इन्हें हमें याद ही करना पड़ेगा। पहला फैक्ट है पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास। व्यास हमने मैथ में पढ़ा हुआ है, व्यास यानी कि डायामीटर। जैसे ये सर्किल है और ये इसका सेंटर पॉइंट है। कोई भी जो लाइन है वो अगर सेंटर पॉइंट को क्रॉस करके जाती है तो वो उस सर्किल का व्यास कहलाता है। वैसे ही धरती का भी यानी पृथ्वी का भी व्यास है। और भूमध्यवर्ती व्यास, वैसे तो सभी को पता है कि भूमध्य और ध्रुव क्या है, लेकिन जो बिगनर्स हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये जैसे हमारी पृथ्वी है और ये इसकी भूमध्य रेखा है यानी इक्वेटर, जो इसके सेंटर पॉइंट से गुजरती है। और यहाँ इसके 2 ध्रुव हैं, ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव, यानी कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो ये हो गया इसका ध्रुवीय व्यास और ये हो गया इसका भूमध्यवर्ती व्यास। तो पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास है 12,756.6 किलोमीटर और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। नीचे फोटो में भी हम देखेंगे। और पृथ्वी की भूमध्य रेखा परिधि, परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस, जैसे ये सर्किल है और ये जो इसकी बार की जो आउटलाइनिंग है इसे हम परिधि कहते हैं। और अगर हम स्क्वायर या स्क्वायर की बात करें तो उनमें पेरीमीटर कहा जाता है। तो वैसे भूमध्य रेखा की परिधि है लगभग 40,075 किलोमीटर। यहाँ देखिए लगभग लिखा हुआ है, यानी ये एक्यूरेट नहीं है, आगे पीछे थोड़ा पॉइंटों में भी हो सकता है। और पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि है लगभग 40,008 किलोमीटर। ये देखिए फोटो में, ये ध्रुवीय व्यास है और ये भूमध्यवर्ती व्यास है। ये भूमध्यवर्ती व्यास है, देखिए 12,756.6 किलोमीटर और ये ध्रुवीय व्यास है। नेक्स्ट है पृथ्वी के इस भू आबीय आकार, यानी कि अभी हम पढ़ कर आए थे पृथ्वी का भू आबीय आकार। इसका पता फ्रांस के एक खगोल शास्त्री हैं रिचर्ड ने लगाया और 1671 में इसका पता लगाया। और कहाँ लगाया? फ्रेंच गुयाना प्रदेश, यानी जो दक्षिण अमेरिका में है, एक टापू है, उस पर पेंडुलम घड़ी द्वारा लगाया। तो हमारे लिए क्वेश्चन आ सकता है कि भू आबीय आकार का सबसे पहले पता किसने लगाया? तो सबसे पहले रिचर्ड ने लगाया था 1671 में। और इन्होंने पता कैसे लगाया? रिचर्ड को फ्रांस के एक राजा थे लुई 14, उन्होंने इस टापू पर भेजा था। और यह टापू, यानी हमें पता है कि दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो ये जो टापू है ये उस भूमध्य रेखा के पास से ही गुजरता है। जो ये टापू है ये भूमध्य रेखा के पास स्थित है। और वहां जाने पर रिचर्ड ने देखा कि जो उनकी पेंडुलम घड़ी है वो फ्रांसीसी टाइम से 2.5 मिनट रोज पीछे चलती है। उस समय तो इसके कारण को वो जान नहीं पाए, लेकिन जब 1687 में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण और गति का नियम प्रकाशित किया, तब रिचर्ड ने यह अनुमान लगाया कि वो टापू तो विषुवत रेखा के पास था, क्योंकि दक्षिण अमेरिका भूमध्य रेखा उसके ऊपरी भाग से गुजरती है और फ्रांस जो कि यूरोप का एक देश है वो विषुवत रेखा से काफ़ी ज़्यादा दूर रह गया, वो उत्तरी साइड में है, तो वो भूमध्य रेखा से दूर स्थित है। और जो ये गुयाना प्रदेश है, टापू है, ये उस भूमध्य रेखा के पास स्थित है। इसलिए उस टापू पर, यानी इस टापू पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो फ्रांस की तुलना में कम होने से पेंडुलम की गति धीमी हो गई थी। तो इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि जो पृथ्वी का आकार है वो कैसा है? भू आबीय आकार है। तो हमें रिचर्ड ने बताया था सबसे पहले। अब गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है कि हम गुरुत्वाकर्षण को जी से डिनोट करते हैं, यानी कि ग्रेविटी, जी से हम इसको डिनोट करते हैं। और जो जी का मान है, यानी गुरुत्वाकर्षण का जो मान है, वो पृथ्वी के केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है। यानी कि जो ये पृथ्वी है इसका ये केंद्र बिंदु है और इससे अगर हम जितना दूर जाएंगे उतना जो जी का मान है वो कम होता जाएगा और जितने हम इसके नज़दीक जाएंगे उतना इसका मान बढ़ता जाएगा। तो पृथ्वी का आकार है वो भू आबीय है, यानी ये यहाँ से साइड में से बीच के भाग से उभरी हुई है, बाहर की साइड उभरी हुई है और यहाँ ध्रुवों पर ये चपटी है। इसलिए आप देखेंगे कि जो भूमध्य रेखा है वो इसके बीच से गुजरती है और भूमध्य रेखा पर जो प्रदेश स्थित हैं वो इस सेंटर पॉइंट से दूर हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए बीच से बाहर निकली हुई है, तो वो दूर हैं और जो ध्रुव हैं वो चपटे हैं, तो वो इस सेंटर पॉइंट के पास हैं। इसलिए ध्रुवों पर जो ग्रेविटी है, यानी जो गुरुत्वाकर्षण है, वो ज़्यादा है और जो भूमध्य रेखा के आसपास है वहाँ गुरुत्वाकर्षण कम है। और ये पता चला जब न्यूटन ने 1687 में जो अपना गुरुत्वाकर्षण का जो उन्होंने सिद्धांत दिया था, वहाँ से ये पता चला। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि जो पृथ्वी है उसके हर पॉइंट पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान है वो अलग, डिफरेंट कैसे आता है, सेम क्यों नहीं आता? क्योंकि पृथ्वी गोल नहीं है और पृथ्वी ध्रुवों से चपटी हुई है, इसीलिए जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है वो सेम नहीं आता। आप देखिए जो सर्किल होता है
उसके आप कहीं भी उस पे पॉइंट पर कर लीजिए, उसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो सेम आएगा। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल गोल है और हमारी पृथ्वी है वो यहाँ ध्रुवों पर चपटी हुई है। इसलिए आप जैसे ये पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है, तो इसकी जो जो त्रिज्या होगी यानी जो इसकी रेडियस होगी वो कभी भी सेम नहीं होगी। और आप सर्किल की रेडियस देख लीजिए, उसकी आर यानी उसकी त्रिज्या हमेशा सेम होती है, लेकिन पृथ्वी की रेडियस होती है जो दो त्रिज्याएं होती है वो कभी भी सेम नहीं होती। इसलिए इन लंबाई की फ़र्क की वजह से भी जो ग्रेविटी का मान है वो डिफरेंट होता है पृथ्वी पर। और एक और इसका कारण ये भी है कि जो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी जब घूमती है ना, तो उस वहाँ सेंट्रीफ्यूगल बल लगता है यानी कि अपकेंद्रीय बल लगता है। उससे क्या होता है कि जो जो कोई भी वस्तु होती है ना पृथ्वी पर, वो जो पृथ्वी पर परे फेंकने की कोशिश करती है। इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो जो ये ग्रेविटी के ये एक दो रीजंस हैं, इसीलिए जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है वो पृथ्वी पर हर जगह सेम नहीं होता। तो हमने ऊपर देखा कि रिचर ने ये तो अनुमान लगा लिया कि घड़ी धीरे कैसे हुई, इसका कारण तो उन्होंने पता लगा लिया, परंतु इससे हमें ये नहीं पता चलता कि पृथ्वी विषुवत रेखा के पास फैली हुई क्यों है और ध्रुवों के पास चपटी क्यों है। तो वास्तव में क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक लट्टू की तरह घूमती है, और उस घूमने के कारण लगने वाला बल यानी केंद्र प्रसारक बल यानी केंद्र से दूर धकेलने वाला बल, या इसे हम अपकेंद्रीय बल भी कहते हैं, तो इनके द्वारा पृथ्वी भूमध्य भाग में उभार लिए हुए तथा ध्रुवों पर चपटी है। देखिए, इस जो ये अपकेंद्रीय बल है, इसे हमने पढ़ा था पीछे, सेंट्रीफ्यूगल बल भी हम इसे कहते हैं, और इसे हम केंद्र प्रसारक बल भी कहते हैं। ये अपकेंद्रीय बल होता क्या है? यह वह बल है जिसके कारण जैसे किसी घुमावदार या गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। जैसे जब लट्टू घूमता है तो हम देखते हैं कि वो ऐसा लगता है कि वो बाहर की ओर निकल रहा है। और हमने बचपन में जो फिरकी हम जब घुमाते थे, तो हमें ऐसा लगता था जैसे कि वो बाहर की ओर जाने का आभास होता था। तो वो अपकेंद्रीय बल के कारण ही होता था। और हमने गोल घूमते हुए झूले भी देखे होंगे, तो उस पर जो बैठे हुए लोग होते हैं वो ऐसे लगता है कि बाहर की ओर निकलने वाले हैं। तो वो अपकेंद्रीय बल के कारण ही होते हैं। और इसके अगर ज़्यादा एग्जांपल की बात करें तो जैसे वॉशिंग मशीन का एग्जांपल ले सकते हैं, दूध से घी निकालने वाली मशीन का हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। तो हमारे लिए यहाँ क्वेश्चन बनता है कि ये ध्रुवों पर चपटी हुई क्यों है और भूमध्य रेखा से फैली हुई क्यों है। तो ये क्वेश्चन हमें सत्य असत्य में भी हमारे लिए बन सकता है। तो हमें इसका आंसर हमें याद रखना है कि ये अपकेंद्रीय बल के कारण जो पृथ्वी है वो मध्य भाग से उभार लिए हुए है और ध्रुवों पर चपटी है। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। एक और बल होता है, उसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं या केंद्राभिमुख बल भी कहते हैं। इसके नाम से पता चल रहा है कि केंद्राभिमुख यानी कि केंद्र की ओर मुंह करने वाला। तो अपकेंद्रीय, जैसे ये पृथ्वी है, ये अपकेंद्रीय यानी कि जैसे इसको बाहर की ओर धकेलने वाला, और जो अभिकेंद्रीय यानी केंद्र अभिमुख, इसे केंद्र की ओर करने वाला। तो पृथ्वी किसकी वजह से भूमध्य पर उभार लिए हुए? इस अपकेंद्रीय की वजह से, इसको जो बाहर की ओर खींचता है। और अभिकेंद्रीय बल की भी अगर हम बात करें तो अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल, ये दोनों बल समान स्थितियों में एक दूसरे के विपरीत लगते हैं। जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं हम मेलों में, जो मौत के कुएं का जो खेल देखते हैं हम, उसमें जो बाइक सवार होता है, बाइक सवार पर कुएं की जो दीवारें होती है वो अभिकेंद्रीय बल लगाती है। जैसे ये वो कुआं होता है, और जो ये दीवारें होती है ये तो उसे अभिकेंद्रीय बल यानी उसे बाइक सवार को कुएं के अंदर की ओर धकेलती है, और जो बाइक सवार होता है उस पर अपकेंद्रीय बल लगता है यानी वो इधर बल लगाता है, और ये जो दीवारें हैं वो अभिकेंद्रीय बल लगाती है। इससे क्या दोनों में बैलेंस बनता है, और जो दोनों बल हैं वो ऐसे एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। नेक्स्ट है ग्लोब। ग्लोब के बारे में ज़्यादा नहीं बताया, बस इतने बताया है कि यह पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है। जो भी हम समझते हैं, जैसे ये भूमध्य रेखाएं, ध्रुव और ये कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सिर्फ हम काल्पनिक रेखाएं हैं, हमारे सिर्फ समझने के लिए ग्लोब पर बनाए हुए। वैसे पृथ्वी पर ये रियल में कुछ भी नहीं है ऐसा, ये हमने समझने के लिए ग्लोब पर बनाए हुए हैं। तो हमारे लिए क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लोब क्या है, तो हमें याद रखना है कि यह पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है। और तो हमने आज इस चैप्टर में पढ़ा कि भू-आभी आकार के बारे में पढ़ा, और गुरुत्वाकर्षण का मान है वो पृथ्वी पर सेम क्यों नहीं होता वो पढ़ा, और हमने जो अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल पढ़ा, और पृथ्वी अब भूमध्य आकार में क्यों उसमें उभार लिए हुए वो पढ़ा। और आगे हम पढ़ेंगे अक्षांश, देशांतर और जो स्थानीय समय है, मानकीय समय, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि हमें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देनी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।